बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बात करेंगे ख्वाब के अंदर घर देखने के हवाले से कि अगर किसी ने ख्वाब के अंदर घर देखा है तो घर देखना अपना या किसी और का घर देखना, इसकी क्या ताबीर है, इस हवाले से मुकम्मल तौर पर वज़ाहत करेंगे। अगर किसी ने ख्वाब के अंदर घर देखा है तो हज़रत इमाम इब्न सीरीन इसके मुताल्लिक़ बयान फरमाते हैं कि ख्वाब के अंदर घर देखना मर्द देखे तो उसके लिए ये दलील है कि वो किसी अच्छी औरत से शादी करेगा, और अगर लड़की देखे तो उसके लिए ये दलील है कि वो किसी नेक आदमी से शादी करेगी। और इसकी एक ताबीर ये भी है कि अगर अपने घर जैसा कोई घर देखा है या कोई ऐसा घर देखा है जो अजनबी है लेकिन ख्वाब के अंदर वो घर अपना है, तो ऐसा देखना ये मर्ज़ी के मुताबिक शादी हो जाने की दलील है। और अगर ख्वाब में ये देखे कि घर को जो है वो उसके घर को उठाया हुआ है किसी चीज़ ने, या उसका घर दूसरे घरों से ऊंचा घर है, तो ये किसी मालदार आदमी से शादी करने की दलील है। और अगर देखें कि घर का दरवाज़ा जो है वो नए किस्म का बना हुआ है, यानी घर के दरवाजे चेंज हैं, बाकी सारा वही घर है, तो ये इस बात की दलील है कि जिससे शादी हो गई वो मालदार होगा। अब मर्द देखे तो मालदार औरत से शादी होगी, और औरत देखे तो मालदार मर्द से शादी होगी। और अगर देखे कि तन्हा घर का चूना जो है वो लगा हुआ है और ये मालूम नहीं है कि घर ये है जो किसका घर है, लेकिन घर उसको जो पेंट हुआ है, घर को जो रंग हुआ है वो पेंट इसके घर की तरह हुआ है, सेम वही नक्शा बना हुआ है, लेकिन घर इसका नहीं है, तो ये इस सूरत में घर का उस अपने घर की तरह पेंट देखना ये नया घर मिलने की दलील है और किसी मालदार आदमी से मुलाकात की दलील है। और अगर देखें कि घर का दरवाज़ा जो है वो ख़राब हो चुका है और वो घर जो है वो उस दरवाजे की वजह से बदसूरत दिखाई दे रहा है, तो ये बीमारी पर दलील है। कोई बीमार होगा, करीबी अगर मर्द देखे तो उसकी औरत बीमार होगी और औरत देखे तो उसका खामद बीमार होगा, तो इस सूरत में जो है वो सदका किया जाए तो सदका करते ही वो शिफा पा जाएगा। और अगर देखे कि अपने घर का दरवाज़ा खुद तोड़ रहा है तो ये माल जमा करने की दलील है। और अगर देखें कि उसका घर बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है तो दलील है कि उस पर नेमत और माल और ज़्यादा हो जाएगा। और अगर उसके ख़िलाफ़ देखे, यानी घर बड़ा है और उसको छोटा देखे, तो ये माल के अंदर तंगी आने की दलील है। हज़रत इब्राहीम किरमानी इसके मुतल्लिक़ बयान फरमाते हैं कि अगर देखे कि उसके घर की दीवार या घर कोई एक चीज़ गिर गई है, या पूरा घर गिर गया है या कोई दीवार गिर गई है, तो ये बहुत ज़्यादा माल मिलने की दलील है। अब ये ताबीर बज़ाहिरन लगती है कि बुरी है, लेकिन ये माल मिलने की दलील है। और अगर देखें कि उसका घर बेदर्जा ख़राब हो गया है, यानी हद दर्जे का ख़राब हो चुका है, तो ये जो है उसको माल और दिरहम मिलने की ही दलील होगी, परेशानी वाली कोई बात नहीं है। और अगर देखें कि उसके घर का दरवाज़ा चांदी का है, तो ये इस बात की दलील है कि ऐश व इशरत में ज़्यादा हो चुका है, यानी ये खौफ खुदा जो है वो इसके अंदर नहीं रहा, तो इस सूरत में इसको जो है वो तौबा करनी चाहिए और तौबा करने के बाद सदका भी करना चाहिए। और अगर मालदार आदमी जो है वो नेमत और फल देखे अपने घर के अंदर या घर के आस पास देखे, तो ये घर के अंदर माल का होना ये ज़िल्लत पर भी मबनी है, ज़िल्लत भी हो सकती है, और लेकिन जो है एक ताबीर जो है वो इसकी ये है कि बीमार हो सकता है। हज़रत इमाम इब्न सीरीन इसके मुतल्लिक़ मज़ीद बयान फरमाते हैं कि अगर घर को वीरान देखे, बिल्कुल वीरान घर अपना देखे, तो इस सूरत में जो है कोई दुख और परेशानी आने की दलील है। और अगर देखे कि घर के अंदर कोई एक आदमी मौजूद है जिसको जानता वगैरह नहीं है, तो ये गमों से निजात पाने की भी दलील है। और अगर ये देखे कि उसके घर के अंदर बहुत ज़्यादा किस्म का सब्ज़ा है, तो ये भी किसी काम के नेक होने की दलील है। और अगर देखे कि घर के अंदर जो है वो एक सिर्फ मौजूद है, बाकी कोई भी नहीं मौजूद, तो ये
کسی قریبی آدمی کے بیمار ہونے کی دلیل ہے۔ اور اگر کوئی ایسی صورت دیکھے جس کے اندر گھر کے دروازے جو ہیں ان کا رنگ بدلا ہوا ہے، باقی تمام تر سچویشن جو ہے وہی ہے، تو یہ گھر میں کسی نئے آدمی کے آنے کی دلیل ہے۔ اور اگر اس کی انگیجمنٹ ہے تو شادی قریب آ جانے کی دلیل ہے، اور اگر شادی ہو چکی ہے تو پھر اوراد پر دلیل ہے۔ امید کی جا سکتی ہے گھر دیکھنے کے حوالے سے جو مجموعی طور پر تعبیر آپ کو بتائی گئی ہے اس کی آپ کو مکمل طور پر سمجھ آ گئی ہوگی۔ پھر بھی اگر آپ کا کوئی سوال ہو، کوئی کامنٹ میں آپ سوال پوچھنا چاہیں تو آپ ضرور پوچھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز مکمل طور پر یہ کوشش کی جائے گی کہ آپ کو آگاہ کر دیا جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اللہ سبحان